नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेज विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो वो संविधान संशोधन बताना है हमें। यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन या 25वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 का, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। देखो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा दुर्ग है जो गिरी दुर्ग नहीं है, तो वो बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है जालोर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग या चित्तौड़ का दुर्ग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, अपना राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो गागरोन का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है, वो आता है जल दुर्ग श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, जल दुर्ग श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। देखो चुकंदर पर जो आधारित प्रथम चीनी उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर की बात करें तो ऑप्शंस हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। साहिबा का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। अगर बात करें साहिबा का जो युद्ध है ये किनके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था बीकानेर के। बीकानेर के तो कौन थे, तो बीकानेर के तो राव जेत सिंह थे। और अगर बात करें वर्सेस कौन थे यहाँ पर, तो मारवाड़ के थे कौन, तो मारवाड़ के थे राव मालदेव। कौन थे, राव मालदेव। किसकी विजय हुई थी, तो राव मालदेव की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो ये युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1541 या 1542। ऑप्शन यहाँ पर सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पाहेबा का युद्ध भी कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं, पाहेबा का युद्ध भी कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साहेबा का युद्ध ही पाहेबा का युद्ध भी कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें पदों का जो विवरण दे रखा है और ये पूछा है कि जो भैरों सिंह शेखावत है इन्होंने कौन सा पद है जो निभाया नहीं या निर्वहन नहीं किया। तो ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस दे रखे हैं राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष या राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के वो अध्यक्ष नहीं थे, वो वहाँ के क्या थे, सदस्य थे। क्या थे, सदस्य थे। जबकि यहाँ पर अध्यक्ष दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और यही पूछा है कि कौन सा निर्वाहन नहीं किया, तो सी ऑप्शन वाला निर्वाहन नहीं किया, अध्यक्ष वाला पद निर्वाहन नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर हमारे पास दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है। यहाँ पर क्या पूछा है, किस राज्य की साक्षरता है वो राजस्थान से कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी,
सबसे पहले तो ये बताओ कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ये मतलब जो हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा 66.11%। कितनी थी साक्षरता दर? 66.11% थी। उसके बाद में ये पूछे कि सबसे ये जो राजस्थान से कम किसकी थी, तो वो थी बिहार की। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि बिहार की कितनी थी, तो वो थी, बिहार की अगर बात करें तो बिहार की थी 61.80%। 61.80% थी। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी, सर्वाधिक साक्षरता दर थी वो किसकी थी, तो वो थी गोवा की। अगर मैं पूछूं आपसे कितनी थी, तो वो थी 88.70%। 88.70% उनकी साक्षरता दर थी। अगर उससे बाद में पूछो कि उससे कम किसकी थी, तो उससे कम थी तमिलनाडु की, और उसकी थी कितनी, 80.09%। इससे कम अगर नागालैंड यहाँ दे रखा है, तो नागालैंड की थी कितनी, 79.55%, यानी 55%। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इनकी जो साक्षरता दर है मैंने लिख दी है, आप सभी ने देख लिया होगा। सर्वाधिक पूछे तो गोवा, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कितनी थी, तो वो थी 88.70%, ठीक है ना। और राजस्थान से जो कम थी वो बिहार की थी 61.80, यानी 61.8%। और राजस्थान की तो आप सभी को पता है 66.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं में पहना जाता है। देखो, बेसर और भंवर कड़ी जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है, ये पूछा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं नाक, हाथ, पैर और गला। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नाक, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए अब राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाक के और आभूषण के नाम अगर मैं पूछूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा नथ। नथ कहाँ पर पहनी जाती है, तो नाक में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है नथ, नाक पे। नथ के अगर बात करें आगे तो वारी, ठीक है। वारी हो जाएगा। एक कांटा, कांटा भी पहना जाता है ना, ठीक है। एक चुन्नी, और एक चोप, ठीक है। सॉरी, चोप नहीं है, चौप है। एक कौन सा, चौप। तो यहाँ पर ये भी नाक के आभूषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। देखो, किस बोली को जयपुरी या झाड़साई बोली कहा जाता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या हाड़ौती। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है जयपुर की जो बोली है वो कौन सी है, ढूंढाड़ी बोली है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। 7 अप्रैल 1818 को किशनगढ़ शासक ने ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, महाराजा कल्याण सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा बिशन सिंह। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को पता है महाराजा कल्याण सिंह ने क्या की थी, संधि की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति में की रचना की गई थी। देखो, यहाँ पर है ये पूछा है कि ग्वालियर जो प्रशस्ति थी उसकी रचना किस प्रतिहार राजा के काल में की गई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, मिहिर भोज, महिपाल द्वितीय या महेंद्रपाल प्रथम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसमें मिहिर भोज को एक उपाधि दी गई थी आदिवराह की। किसकी उपाधि थी, आदिवराह की उपाधि दी गई थी। एक और अगर आपको पूछ ले कि प्रभास की उपाधि कहाँ, किस अभिलेख में दी गई थी, ये उपाधि भी किसे दी गई थी, मिहिर भोज को। और किस अभिलेख में दी गई थी, तो ये दी गई थी दौलतपुर अभिलेख में।
किस अभिलेख में? दौलतपुर अभिलेख में दी गई थी, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 11 नंबर। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? राणा की सांगा की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। एक तो कालपी दे रखा है, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ या एरकपुर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ आपको छतरी है वो कितने खंभों की है, तो वो 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो राणा सांगा है उसका जो स्मारक है ये कहाँ पर बना हुआ है? स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो स्मारक अगर मैं पूछूँ आपसे तो कहाँ पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है बसवा दौसा में। बसवा दौसा में स्मारक बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो शासक है वो कौन बना था? अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो राणा सांगा है, इनके कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें से एक जो पुत्र था कौन? भोजराज, जिसकी जो मृत्यु है वो कब हो गई थी? खानवा के युद्ध में हो गई थी। अगर खानवा की युद्ध की बात करें तो ये किसके मध्य लड़ा गया था? सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो राणा सांगा के दूसरे पुत्र थे वो थे राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पूछा क्या है कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात शासक बने थे, तो वो बने थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ ले कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1528 में से लेकर 1531 में, 1528 से लेकर 1531 तक इनका शासनकाल। और अगर यहाँ पर पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो शिकार खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा के साथ में। ये किसके साथ शिकार खेल रहे थे? जो बूंदी के शासक थे सुरजन सिंह हाड़ा, उनके साथ शिकार खेलने गए थे। उस समय इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। निम्नलिखित में से राणा कुंभा की कौन सी कृति संगीत पर नहीं है? यहाँ पूछा है कि राणा कुंभा है, उनकी जो कृति है वो कृति कौन सी संगीत पर नहीं है? सूढ़ प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा या एक लिंग महामत्स्य मत में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक लिंग महात्मय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक लिंग महात्मय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो संगीत पर नहीं है, किस पर है? तो ये लिखी हुई है किस पर? धार्मिक ग्रंथ है। ये कौन सा है? धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। किसे भेजा था? ये हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी? अकबर की, तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्य मंडल भेजे थे। कितने मंडल भेजे थे? 4 शिष्य मंडल भेजे थे, ठीक है। और उन शिष्य मंडल को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है। कौन सा है? जामा भट्टो। कौन सा? जामा भट्टो। जय यानी क्या होता है? जलाल खां कोर्ची। कब भेजा था? तो सितंबर में भेजा था। जलाल खां कोर्ची को भेजा था 1572 में। माँ यानी मान सिंह को भेजा था 1573 में। भ यानी भगवंत दास को भेजा था 1573 में। और टो यानी टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टोडरमल। यहाँ पर दिसंबर 1573 की बात हो रही तो टोडरमल को भेजा था। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा है। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा की युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। किस शासक ने जो खानवा का युद्ध हुआ था उस समय राणा सांगा से समर्थन वापस ले लिया था?
तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सहेलदी तंवर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सहेलदी तंवर ने क्या किया था, अपना समर्थन वापस लेकर किसको समर्थन दिया था, तो ये दिया था बाबर को समर्थन दिया था। ठीक है, तो सहेलदी तंवर अपनी सेना सहित तो बाबर में मिल गए थे, बाबर की सेना में मिल गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर ये कौन सी चित्र शैली पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़ चित्र शैली। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तो ये है एक कौन सा ग्रंथ है, तो ये है मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का क्या है, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। कौन सा है चित्रित ग्रंथ, पहला चित्र ग्रंथ है। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो ये तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित किया गया था। बात करें सन की तो 1260 ईस्वी में। अगर मैं कहूँ कि चित्रकार कौन था, तो चित्रकार था इसका कमल चंद्र। कौन थे, कमल चंद्र इसके चित्रकार थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 नंबर, बेराट के किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, बेराट कहाँ है, तो ये आप सभी को पता है जयपुर में है। किस सभ्यता के अवशेष मिले थे, तो ये मिले थे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभा ने जो बदनौर विजय थी इसके उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, कुशाल माता, कुंभ श्याम मंदिर, बाण माता मंदिर, कालिका माता मंदिर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कुशाल माता मंदिर। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस युद्ध की तो 1457 में ये तो लड़ा गया था। ठीक है, किसके मध्य लड़ा गया था, तो कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। देखो लूनी नदी के हैं उसके जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देखो लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में। अजमेर से क्या निकलती है। ठीक है, और जो है कच्छ के रण में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके जो दाईं साइड से निकलने वाली जो नदी है, मिलने वाली नदी है, वो है जोजड़ी नदी। ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो नदियां हैं वो बाईं साइड से मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नदी है जो दाईं साइड से सहायक नदी है जो मिलती है, वो है जोजड़ी नदी। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान में मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। जो मंगला क्षेत्र है वो कौन सा खनिज प्राप्त होता है वहाँ से। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो मंगला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और ये क्षेत्र से जो कौन सा खनिज निकलता है, तो वो निकलता है तेल या पेट्रोलियम। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वरहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। देखो वरहद राजस्थान है, इसका उद्घाटन किसने किया था, VN गौडगिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या हीरालाल शास्त्री ने। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 से जो हमारा
कंप्यूटर है वो स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। फ़ॉन्ट की स्टाइल नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पर दे रखा है बोल्ड दे रखा है, इटैलिक दे रखा है, अंडरलाइन दे रखा है और बॉर्डर दे रखा है। तो कौन सा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर देखो बोल्ड भी स्टाइल है, इटैलिक भी स्टाइल है, यहाँ पर अंडरलाइन भी क्या है, स्टाइल है, जबकि बॉर्डर ये स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बॉर्डर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यूज़ नहीं है। देखो डॉक्यूमेंट व्यूज़ है वो नहीं है, कौन सा नहीं है ये हमें पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक है वो नहीं होगा, बाकी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 23 में, तो दे रखा है कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा वेब या ऑप्शन यहाँ पर देखो कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं नॉर्मल व्यू, वर्क व्यू, वेब लेआउट या प्रिंट लेआउट व्यू। तो कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क व्यू हो जाएगा। ये क्या है, डॉक्यूमेंट व्यू में नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट व्यू में नहीं है और नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 24 नंबर, स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। देखो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है वो हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है F7, F5, F1 और F12। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो वो शॉर्टकट की कौन सी है, F7 है। F7 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि F5 है ये किसकी शॉर्टकट की है, मैं आपसे पूछूं कि F5 है ये किसकी शॉर्टकट की है, तो ये शॉर्टकट की है रिफ्रेश की। किसकी है, रिफ्रेश की शॉर्टकट की है। ठीक है, किसकी है, रिफ्रेश की। F1 की बात करें तो F1 है ये किसकी शॉर्टकट की है, तो ये है हेल्प की। किसकी शॉर्टकट की है, हेल्प की। और F12 की बात करूं तो ये किसकी शॉर्टकट की है, तो ये है सेव एज की। सेव करने के बाद में दोबारा सेव करते हैं तो वो सेव एज की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की हमारे पास पूछा है वो है F7, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित रखता है। देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा इनपुट समूह है जो इनपुट डिवाइस की से संबंध रखता है, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। देखो माउस और कीबोर्ड तो इनपुट का है, पर प्रिंट है ना, ये किसका है, ये आउटपुट का है। किसका है, आउटपुट का है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। किसका पूछा है, इनपुट का पूछा है, माउस, कीबोर्ड और प्लाटर है, तो प्लाटर क्या है, तो ये भी क्या है, आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। देखो स्कैनर किसका है, स्कैनर इनपुट का है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मॉनिटर दे रखा है, तो मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। देखो शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है ये हमें बताना है। किसके लिए, फोल्डर निर्माण के लिए। अगर फोल्डर का निर्माण करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं Ctrl+C, Ctrl+Shift+N, कंट्रोल या F2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो आप सभी को पता है किसके लिए आएगा, ये यहाँ पर फोल्डर निर्माण के लिए आएगा, वो फोल्डर रचना करने के लिए, तो वो आएगा Ctrl+Shift+N। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+C किसका होता है, Ctrl+C कॉपी का होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को कहते हैं। देखो कभी जो किसी कार्य को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम। क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कार्य करने को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। कहते नहीं कि एल्गोरिदम टूट जाएगा तो ये कार्य नहीं होगा, एल्गोरिदम बन गया, इस कार्य को पूरा कर दिया, कहते हैं ना, हम सुनते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है,
स्टेप बाय स्टेप जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर, MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, सेकेंडरी मेमोरी का या कंट्रोल यूनिट का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये जो चेक बैंक में जो चेक लगाते हैं ना, इस पर जो लिखा हुआ होता है ना, वो स्कैन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, सभी ग्रुपों में इस सेशन को शेयर कर दें। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नेक्स्ट क्लास का या किसी भी सूचना का नोटिफिकेशन आए तो वो आपको प्राप्त हो सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और सभी साथियों को सेशन को लाइक को शेयर करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है सभी साथियों को। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।